शारदीय नवरात्रि। घर से निकाल दे ये चीजें, घर में आती है गरीबी। नवरात्रि पूजा। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्रि 2024 उपाय। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती है। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियां, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियां, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। इन चीजों को घर से निकाल दे बाहर। नंबर 1, पुराने अखबार,
और पत्रिकाएं। पुराने अखबार और पत्रिकाएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें नियमित रूप से फेंक देना चाहिए। नंबर 2, सूखे फूल। सूखे फूलों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 3, कबाड़। घर में पड़ा हुआ कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। नंबर 4, पुराने जूते चप्पल। पुराने और फटे हुए जूते चप्पल को घर के बाहर रखना चाहिए। नंबर 5, टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, अनावश्यक सामान। जो चीजें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें दान कर दे या घर से बाहर फेंक दे। नंबर 7, तुलसी का सूखा पौधा। घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें। तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 8, तामसिक भोजन। नवरात्रि में माँ दुर्गा पूरे 9 दिन भक्तों के घर में वास करती है। ऐसे में साफ सफाई में घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस मछली या शराब जैसी चीजों को घर से निकाल देना चाहिए। घर का माहौल सकारात्मक होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 11, जली हुई माचिस व अगरबत्तियां। कई लोग माचिस जलाकर इनकी तिल्लियों को एक जगह पर जमा करते जाते हैं। अगर आपके घर पर भी जली हुई माचिस की तीलियां हो तो इन्हें शारदीय नवरात्रि से पहले जरूर हटा लें। साथ ही जली हुई रुई की बाती, धूप या अगरबत्तियों के टुकड़ों को भी हटा देना चाहिए। नंबर 12, बंद घड़ी। घर के किसी भी कोने में बंद घड़ी पड़ी हो तो उसे नवरात्रि से पहले निकाल कर फेंक दें या फिर उसे चालू कर दें। बंद घड़ी से राहु का प्रभाव बढ़ता है, जो माता को पसंद नहीं। बंद घड़ी घर में होने पर माता नाराज हो सकती है। इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल
ना होने वाली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो घर में क्लेश और परेशानियां ला सकती हैं। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीर रखने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद।